नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज से आज आपके बीच उपस्थित हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा कि आपका प्रश्न था अभी कि आज बहुत से ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी है बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपके अभ्यास में, आपकी योग्यता में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। चाहे वो आपके योग्यता इन द सेंस कि आपके गायन पक्ष से हो, या फिर आपके वादन पक्ष में हो, या फिर आपका जो शास्त्र पक्ष है उसमें हो। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और संगीत, चूँकि संगीत के शिक्षार्थी होने के साथ आपका दायित्व बनता है कि आप संगीत के प्रयोगात्मक पक्ष और शास्त्र पक्ष दोनों पर जोर दें, दोनों पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आपका प्रयोगात्मक पक्ष बहुत अच्छा है लेकिन शास्त्र पक्ष आपका मजबूत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उसका कारण बनता है कि आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल के जो भी हमारे छात्र हैं, अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई किया कहीं ना कहीं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हुआ या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे वो चाहता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि आप संगीत के हर विधा से जुड़ें, कि आपको गायन का भी ज्ञान हो, वादन का भी ज्ञान हो और नृत्य का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें जो भी कैंडिडेट मिले, टीचर मिले, वो हर तरह से जो है मजबूत हो, या हर तरह से उसको कहा जाए कि कंप्लीट एक होता है आर्टिस्ट, वो चाहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर कमियां होती हैं इसे हमें दूर करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल बहुत ही खींचातानी है। फिर बात आती है केंद्रीय विद्यालय। जैसे केंद्रीय विद्यालय में आप गए तो वहाँ पे भी यही समस्या है कि जो टीचर है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो टीचर आपके रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे जो भी तैयारी करवाए, उसका पूरा पैकेज एक टीचर को उसके अंदर होना चाहिए। फिर आई वैसे नवोदय विद्यालय की बात करिए आप, तो मैंने अधिकतर देखा कि नवोदय में जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो यदि कोई गायन का कैंडिडेट है और उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स लगाए हैं तो उससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपने तबला सीखा है। तो अधिकतर बच्चों का जवाब ये होता है कि नहीं। तो ये जो पक्ष आया आपका कि जो आपने तबला नहीं सीखा, ये भी कहीं ना कहीं उस माइनस पॉइंट क्रिएट करता है आपका, क्योंकि इससे मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैंने भी एक बार नवोदय का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जब मैं गई तो मुझसे पूछा गया कि आपने तबला सीखा है, लेकिन मैंने उस समय तबला नहीं सीखा था। तो मुझे खुद से लगा कि मेरे अंदर ये कमी है। तो आपके अंदर जो कमियां हैं उसे आप पहले ढूंढिए, आप खुद उसका जो है उसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। तो मैंने अपनी इस कमी को दूर किया और फिर उसकी बदौलत आपके अंदर जो कमियां हैं उसे अगर आप सुधार रहे हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत योग्य हैं हम, लेकिन हम सिखा नहीं पा रहे हैं अच्छे से, या हम इंटरव्यू में गए, हमसे कुछ पूछा गया तो हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो फटाक से मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, या कॉन्फिडेंटली मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर संगीत विधा से जुड़े हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका किसी भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होता है आपके मन में, आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है, जिससे निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति होगा अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो हर काम को कर सकता है और सामने वाले को प्रभावित भी कर सकता है। आज की जो जनरेशन है, आज के समय में हम ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट यदि अपना इंटरव्यू देने गया और वो संगीत कोटे से है तो वो तो पूरी संगीत की तैयारी करके गया, कि उसने पूरा मान लिया कि हाँ मेरी पूरी तैयारी संगीत विषय से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ सब एक अर्जित करके वो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपसे कुछ अदर क्वेश्चंस कर लिए जाएं, जैसे जीएस के क्वेश्चन कर लिए जाएं या कुछ रीजनिंग पूछ ली जाए आपसे, तो आप उसी में चूक जाते हैं। इस वजह से आप पीछे हो जाते हैं। सेम यही चीज़ें आती हैं जैसे आप नेट है या जेआरएफ है,
फिर आप टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके मन में आता है कि मैंने नेट क्वालिफाई किया, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, बट टीजीटी पीएचडी मुझसे नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। तो इसमें भी यही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप, जैसे रीजनिंग है या जीएस के क्वेश्चन है, अगर ये दे दिए जाएँ या फिर कुछ अदर्स क्वेश्चन हैं वो अगर पूछ लिए जाएँ, तो अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आप यहीं से चूक जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप हमेशा टच में रहिए। और आजकल तो ई मीडिया भी है जिसके चलते आप बहुत सी जानकारियाँ अर्जित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का यदि ध्यान दें आप तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।